जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस आग के पौधे के बारे में बात करेंगे कि ये आग का पौधा जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पाया जाता है। तो हमारे माशरे में लोग इसे काफ़ी डरते हैं, इसको हाथ नहीं लगाते और कहते हैं काफ़ी ज़हरीला है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़हरीला तो है, लेकिन अगर आपको इसका तरीका पता हो, आपको इस्तेमाल पता हो, तो कोई ज़हरीला नहीं है, तमाम ज़हरों का इलाज है। जैसा कि मैं बात की कि ज़हरों का इलाज है, तो देखिए कि अगर आप खुदा न खास्ता कहीं किसी को कोई सांप काट जाए, तो आपने क्या करना है कि इसका दूध निकालना है। और दूध निकालने की जो तस्वीरें मैं अपलोड करूँगा साथ, जो आपने दूध निकालना है इसका, और दूध जो है निकाल के रख लेना है। और जहाँ पे जिस मकाम पे सांप ने काटा हो, तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने वो दूध को टपकाते रहना है, उसके ऊपर डालते रहना है। तो ये से क्या होगा कि जो जिस जगह पे सांप ने काटा है, तो वो उस जगह पे वो दूध को, ये आग के दूध को, वो जगह उसके अंदर जो अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर वो जो ज़ख़म है या वो जो मकाम है मुतासरा, तो वो उस दूध को खींचना शुरू कर देगी। जब जिस्म के अंदर से वो दूध ख़त्म हो जाएगा, वो जहरीला मवाद ख़त्म हो जाएगा सांप वाला, तो ये जो दूध अंदर नहीं जाएगा, दूध वही रुक जाएगा। तो ये उसी टाइम मरीज़ को फिल फौर ठीक कर देता है। तो ये पहला ये फ़ायदा है। तो इसके तो बस बहुत सारे फ़ायदे हैं, लिहाजा मैंने कुछ चंद फ़ायदे आपके लिए लिख के रखे हैं ताकि आप के लिए आसानी भी हो और आप हर कोई शख्स इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इस पुराने ज़माने में तो इसके बहुत सारे काम लिए जाते थे। अगर उसकी हम इसका शुमार करें तो बहुत ज़्यादा मकदार हो जाएगी। लिहाजा कुछ चंद फ़ायदे मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। अगर आपके दांत में कीड़ा है और इसमें दर्द हो रही है, तो आपने क्या करना है कि इसकी जड़ होती है, यहाँ से वो जड़ आपने निकाल लेनी है। वो जड़ का छिलका उतार के, वो छिलके को आपने पानी में भिगो के रख लेना है और उसको पाउडर करके उसको दांत के अंदर रखें। सिर्फ 3 दिन अपने अमल करना है, दांत का कीड़ा ज़िंदगी भर के लिए वो ख़त्म हो जाता है। यानी ऐसा हमारे मुशाहिदे और तजर्बे में आया है। मरीज़ों को कहा है तो उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। इसके अलावा जो तीसरा फ़ायदा है, ये है इसका बहरापन। यानी कान बहरे हो जाते हैं, कान की वजह चोट लग जाती है, किसी वजह से पर्दा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उसका ताल्लुक़ दिमाग के जो असाब है उसके साथ कट जाते हैं। तो ये आग क्या काम करता है कि आपने पत्ते लेने हैं आग के पीले वाले, ये थोड़े जैसे सब्ज़ है, नहीं थोड़ा सा पीला पत्ता हो और इसमें सुराख ना हो, बिल्कुल जैसे इस पत्ते में सुराख है, इसमें सुराख है, सुराख वाला पत्ता ना हो। पत्ते को आपने क्या करना है, हल्का सा आग पे गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको आपने उतार देना है और उतार के उसका रस निकाल कर उसको अपने कान के अंदर 2 बूंद या 3 बूंद रोज़ाना रात को सोते वक्त डालना है। सिर्फ आपने ये 7 दिन अमल करना है। 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका कान जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि जो तरीका इस्तेमाल आपको बताया है इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। और उसके अलावा इसका चौथा फ़ायदा ये है कि आपको अगर खांसी है, बलगम है, रेशा मतलब काफ़ी ज़्यादा वो ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी अरसे से पुराना हो गया और आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले लेके थक गए हैं, तो ये इसका क्या करना है कि आपने आग के पत्ते लेने हैं, 4 से 5 अदद या 3 अदद, वो लेके आपने उसको आग पे रख के इसका बिल्कुल राख बना देनी है, जला देना है। जब वो राख बन जाएगी तो आपने क्या करना है कि उस राख को पानी में डाल के रख देना है। सुबह उठेंगे तो वो इसको छान लें, उसको बिल्कुल छान लें, साफ़ सुथरा पानी निकल आएगा। वो पानी आपने पीना है, सिर्फ 2 चम्मच या 3 चम्मच। इससे इंशाल्लाह 10-15 दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह काफ़ी आपके जो आपके लंग्स की प्रॉब्लम है, जो आपकी झिल्लियों की सोजश है, रेशा जमा हुआ है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर आपको टीबी भी है, तो टीबी के लिए तो ये मुजर्रब है ना, ये बारहा इस्तेमाल हुआ है कि टीबी के लिए बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं हम। अपने मतलब पे इसका टीबी की एक दवाई बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल है और वो टीबी ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसका 5वां जो है फ़ायदा, वो है जोड़ों के दर्द के लिए। यानी कि अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में अकड़ाव है, तनाव है, तो आपने क्या करना है, इसके पत्ते लेके गर्म कर लेने हैं। पत्ते गर्म करने के बाद इसको आपने इसका ज़मात बनाना है, इसके ऊपर प्लास्टर करके रख लेना है। अगर आप वो पत्ते इसमें थोड़ा सा वैज़लीन या ग्लिसरीन डाल लें ताकि वो ज़मात बन जाए, और ये आप तकरीबन 1 हफ़्ता करें। अगर आपके घुटनों में अकड़ाव है, आपके जोड़ों में सूजन है, तो ये लगाएं, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि इसका ये काम है कि ये रुतूबात को रास्ते खोलता है। इसके मुतालिक लिखा गया है, पुराने तबाह हकाम और मखरी ने लिखा है कि ये जोड़ों के या कहीं भी कोई रास्ता बंद है तो वो मवाद को खींच के वहाँ पर ले आता है और रास्ते खोल देता है। तो इस लिहाज से ये अपना काम करता है। तो इसका जो आखिरी आपको एक मैं बताऊं कि जिन लोगों के ज़ख़म ठीक नहीं होते, जैसे शुगर वाले पेशेंट के अक्सर जो ओरिजिनल शुगर होती है
उनके ज़ख्म ठीक नहीं होते। तो उसकी वजह ये होती है कि उनका जो जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम है काफ़ी कमज़ोर होता है और वाइट सेल जो है वो उनकी गड़बड़ेशन होती है और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कमज़ोर होते हैं। इसके लिए ये क्या करना है, आपने पत्ते लेने हैं, पत्ते को आपने लेकर इसको पाउडर कर लेना है। पहले इसको साए में खुश्क कर देना है, पाउडर करने के बाद इसको आपने कपड़ छान करना है, यानी बारीक कपड़े में से छान लेना है। तो छान के फिर वो पाउडर जो है जब आप जो आपका ज़ख़म है उसके ऊपर आप छिड़क लिया करें। 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो काफ़ी ठीक हो जाएगा और दोबारा आपको वो जो जहरीला मवाद अंदर से जो निकलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। ये मान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।